हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से वीकली एक्सपायरी अब जो है बंद होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कर लेते हैं वीकली एक्सपायरी की। बहुत दिनों से मार्केट में एक न्यूज़ या फिर कहें तो अफवाह फैली हुई थी कि जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और सेंसेक्स की, वो भी अब बंद हो जाएगी। उसकी जगह मंथली एक्सपायरी होने वाली है, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी, और सभी एक्सपायरी एक ही दिन होने वाली है। ऐसा अफवाहें चल रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन फ्राइडे के दिन सेबी ने क्लियर कर दिया है कि अब वीकली एक्सपायरी क्लोज करने के लिए कंसल्टिंग पेपर लाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को इसमें फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों आपको क्या लगता है कि इससे रिटेल ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान, या फिर इसका बेनिफिट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उठाएंगे? दोस्तों कमेंट कीजिए कि क्या आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन से रिटेल ट्रेडर्स को फ़ायदा होने वाला है या और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी का कहना है कि हर साल 92 से 93% लोग ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। इसीलिए वे लोग चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा लॉस ना करें और अपनी कैपिटल को सिक्योर करें। इसके लिए उन्होंने वीकली एक्सपायरी को क्लोज करने का डिसीजन लिया है, जिसके लिए वो कंसल्टिंग पेपर लाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका असर क्या हो सकता है? अगर निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो जाती है और 15 दिन या फिर 1 महीने की मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि रिटेल जो ट्रेडर्स है वो तो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में नहीं जाते। ज़्यादातर यानी 99% लोग जो रिटेल में हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। आप भी जानते होंगे कि 99% जो आपके फ्रेंड्स होंगे या कलीग्स होंगे, आपके जो भी सर्कल में होंगे, वो लोग ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन बाइंग में मार्जिन लिमिटेड होता है, और जबकि सेलिंग में इतना मार्जिन ही रिटेल के पास नहीं होता कि वो सेलिंग कर पाए, फंड ही नहीं होता इतना कि वो कर पाए सेलिंग। इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये जो बात सेबी ने कही है कि वो कंसल्टिंग पेपर लाने वाले हैं विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स का टाइम जो है उसमें आ जाने वाला है, और उसके बाद क्लोज कर देने वाले वीकली एक्सपायरी को। उसके बाद या तो 15 दिन की एक्सपायरी होगी या तो मंथली एक्सपायरी होगी, और सभी एक्सपायरी सेम डे रखने का सुझाव उन्होंने दिया है। अब होगा क्या? जो भी ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन सेलिंग में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो मार्जिन है सेलिंग में ज़्यादा ही है। तो होगा क्या कि अब वो ऑप्शन बाय कर कर बैठे रहेंगे। अगर 15 दिन या 30 दिन की एक्सपायरी है तो मोस्टली जो बड़े प्लेयर हैं वो सेलिंग करते हैं, ऑप्शन को सेल करके रख देंगे, और यहाँ पर रिटेल जो है वो ऑप्शन बाय कर कर बैठा रहेगा 15 दिन या 1 महीने के लिए। अब होगा क्या? ऑप्शन डीके के कारण रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान ही होने वाला है, और उसका बेनिफिट जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास फंड ज़्यादा है वे लोग ऑप्शन सेलिंग ही मोस्टली करते हैं। 99% जो बड़े फंड है वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, तो वो लोग ऑप्शन सेल करके पैसा कमाते रहेंगे। सेबी ने कहा है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन आप अगर इस बात को समझें या फिर आप अपना ऑब्जर्व करें कि जो बड़े प्लेयर हैं वो लोग ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो फंड यूज़ करना होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड फंड में ही ऑप्शन बाय कर सकते हैं।
दोस्तों अगर सेबी को कुछ करना ही था रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तो क्या वे एक कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते थे जिससे जो रिटेल ट्रेडर्स है ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो सके, या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में फ्यूचर को बाय या सेल करने का जो अभी मार्जिन देना पड़ रहा है उसे कम किया जा सके, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स बाइंग में ना जाकर सेलिंग भी कर सके। अभी जो वीकली एक्सपायरी बंद कर देंगे उसका असर क्या होने वाला है? वीकली एक्सपायरी बंद करने से जो बड़े प्लेयर्स हैं वही पैसा कमाएंगे, छोटे ट्रेडर्स अभी भी नुकसान ही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जिन लोगों को आदत लगी हुई है या फिर कि जो एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को ऑप्शन बाइंग में, जो भी रिटेल ट्रेडर्स, वो ऑप्शन बाइंग ही करने वाले, ऑप्शन सेलिंग में नहीं जाएंगे। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अभी जो मार्जिन हमें देना पड़ता है रिटेल ट्रेडर्स को वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड है। तो भले ही वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, मंथली एक्सपायरी अगर रहेगी तो वो लोग ऑप्शन बाइंग मंथली एक्सपायरी में ही करेंगे। पहले भी मंथली एक्सपायरी चलती थी और लोग ऑप्शन बाइंग ही उस समय करते थे, आप डेटा जाके चेक कर सकते, उस समय भी लोग ऑप्शन बाइंग ही प्रीफर करते थे। आप को अगर कुछ करना ही है तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे फ्यूचर में मार्जिन कम से कम मार्जिन में कर सके। और ये मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर्स को भी मार्जिन कम हो जाए। फिर दूसरा, अगर सेबी को कुछ करना ही था तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या उसको कम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा पूरा हटाने के लिए, लेकिन उसे कम तो किया जा सकता था ना। फ्लैट 5% या फिर 3% किया जा सकता था। अगर आपको कुछ करना ही था तो टैक्स कम करवाते। अभी आप देखेंगे कि हर मीडिया हाउस हो, न्यूज़ चैनल हो या यूट्यूबर्स हो, यही बोलेंगे कि रिटेल को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे इससे सिर्फ रिटेल ट्रेडर को नुकसान ही होने वाला। अभी जो रेशियो है 92 से 93% का रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स कहें तो ऑप्शन में लॉस करते हैं, वो बढ़ने वाला ही है। हो सकता है वो 95 या 96% हो जाए अगले साल में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में एक चांस रहता है लोगों को। लेकिन अब मंथली एक्सपायरी हो गई तो उसमें डीके ज़्यादा से ज़्यादा डीके होने वाला है और लोग तो बैठे ही रहेंगे मंथली एक्सपायरी का कॉल या पुट लेकर, और मंथ एंड में वो जीरो हो जाएगी। ऐसा भी कुछ कर सकते थे जिससे कि फ्यूचर का परपेचुअल्स बाय या सेल कर सके, फ्रिक्शन में बाय या सेल कर सके। वो क्यों नहीं किया आपने? इस तरह क्यों नहीं सोचा जा रहा है? अगर आपको कुछ करना ही है रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे इसका बेनिफिट उनको मिल सके।